आइए प्रार्थना करें। और सिस्टर अनीता बख्श यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूँ कि वो छोटी सी प्रार्थना करें कि हम अपनी मीटिंग को आरंभ करें। इससे पहले कि जी बेटा, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए। राजा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशुआ। प्रभु आज के दिन पिता परमेश्वर आपने हम सबको संभाल के रखा प्रभु अभी तक, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक दिन एक बार फिर हमको इस मीटिंग में जोड़ के रखा प्रभु, आपका ये बड़ा अनुग्रह है प्रभु जी पिता परमेश्वर, कि हम पिता परमेश्वर आपके वचन को हम सुन सकते हैं, आपकी संगति में हम बैठ करके पिता परमेश्वर आपके उस स्वर्गीय आनंद को ले सकते हैं प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। विनती और दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, भाई के साथ में होना प्रभु जी, बहन के साथ में होना राजा यीशुआ, उनके बच्चे बेटे के साथ में होना राजा यीशु। खुदा बाप आज जो भी वचन आप हमको देना चाहते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपकी भरपूरी हम उस वचन में चाहते हैं प्रभु। बहन को प्रभु आपके स्वर्गीय हाथों में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके हाथ में देते हैं। जितनी बहनें हमारे साथ जुड़ रही हैं, जितने भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, हर एक को पवित्र आत्मा आपके कब्जे में हम देते हैं यीशुआ। प्रभु आपका धन्यवाद करती, इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सिस्टर। आइए गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर चाहता है कि उसके भजन करने वाले, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से। यहोवा शालोम वो है तेरा
शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। आइए उसके उपकारों को अपने जीवन में याद रखें। जब हम बीमार थे उसने यहोवा राफा ने हमें चंगाई प्रदान की। जब हम अशांति में थे, उथल पुथल में थे, वह यहोवा शालोम है जिसने हमें शांति दी, हमारे जीवन को शांत किया। हालेलुया। और ऐसी शांति जो सारी समझ से परे है उसने हमें दी है। और जब शत्रु हमें घेर लेते, शैतान हमारा शत्रु है, और भी प्रकार की विरोधियों की बातें जब हमारे जीवन में आती है, यहोवा निस्सी बनकर वो हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, हमें विजय प्रदान करता है। अपने हाथों को उठाकर कहें, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं तेरी भलाइयों के लिए जो हमारे जीवन के लिए तूने रखी है। प्रभु परमेश्वर, हर एक उपकारों को हम अपने जीवन में याद करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए किए, प्रेम पिता हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। हालेलुया,
धन्यवाद देते प्रभु। फिर से एक बार तूने अवसर दिया कि तेरे चरणों में हम आए प्रेम परमेश्वर, और पवित्र आत्मा तेरी बातों में से लेकर हमें सिखाएगा। तूने कहा प्रेम पिता, पवित्र आत्मा की हुजूरी, उसकी उपस्थिति में हम आते हैं और हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। आगे के समय को हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते। हर एक हृदय के विचारों को मसीह यीशु में हम सुरक्षित करते प्रभु। हर एक यहाँ से आशीष और छुटकारा और उन्नति पाए प्रेम पिता परमेश्वर, ये हमारे तुझसे प्रार्थना है। हर एक जो यहाँ पर जुड़ा है प्रेम पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं और बिनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये समय होगा वचन के लिए, और नीलिमा हमारे बीच में है जो प्रभु के वचन में से लेकर के आएंगी। सिस्टर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नहीं, बहुत स्लो, नहीं बराबर। हेलो, हेलो, जी सिस्टर आ रही है। हेलो। हाँ, बहुत क्लियर है अभी। जी, थैंक यू, थैंक यू। मैं आप सबको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ग्रीट करती हूँ। और बीते समय में हम वचन की एक सीरीज में लेकर पवित्र आत्मा हमें चल रहे थे, जिसके अंदर हमने याजक की सेवा, प्रेयर के विषय में और प्रार्थना के 4 मुख्य आयाम या 4 डायमेंशंस ऑफ प्रेयर देखी। और उसके लास्ट में टुवर्ड्स द एंड हमने जो प्रार्थना का एक मुख्य उद्देश्य के विषय में हम बीते सप्ताह डिस्कस कर रहे थे, वो था आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और उस विषय को मैंने सोचा था कि जितना हमने डिस्कस किया है हम वहाँ रुकते हैं। और मेरा विचार था कि हम एक नई टॉपिक को, ब्लड ऑफ जीसस को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से ऐसा पीस नहीं हो रहा था। और मैं जब परमेश्वर की आत्मा के ऊपर वेट कर रही थी कि मुझको नेक्स्ट क्या टॉपिक लेकर चलना है, तो मुझे बिल्कुल होली स्पिरिट ने कुछ और डिटेलिंग्स दी हैं, जो आज मैं समझती हूँ कि अगर पवित्र आत्मा ने हमें इन बातों पे जाने के लिए स्ट्रेस किया, गाइड किया और लीड किया है, तो डेफिनेटली इन बातों से हमारे जीवन का एक गहरा कनेक्शन है और हमें दिशा मिलेगी और हमें लाभ होगा। मैं हमेशा अपने दिमाग में जो मैं सोचती हूँ उससे ज़्यादा मैं होली स्पिरिट के गाइडेंस पर विश्वास करती हूँ, निर्भर करना, क्योंकि वो बेस्ट होता है। हालेलुया। और आज के मनन के लिए कुछ बातों का के विषय में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। हम आत्मिक युद्ध के विषय में लास्ट सीरीज में देख रहे थे, और इसके बारे में कई बार आत्मिक युद्ध एक ऐसा स्पिरिचुअल वॉरफेयर जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऐसा
शब्द है, ये एक ऐसा टॉपिक या विषय है, सब्जेक्ट है जिस पर ज्यादातर लोग जानते हैं और ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, अपने आप को एंगेज भी करते हैं और ऐसा बहुत सब। लेकिन सब जानने के अलावा सबसे ज्यादा कंफ्यूज या सबसे ज्यादा उलझाने वाला विषय भी यही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं आत्मिक युद्ध की तो कई सवाल, कई बार एक गंभीर विश्वासी यदि है तो उसके मन में कई सवाल भी होंगे, क्यों एक युद्ध, क्यों, और कौन मेरा शत्रु है। अगर हम शैतान के विषय में बात करें, शत्रु शैतान के विषय में, तो वो किसका शत्रु है? वो मेरा शत्रु है या परमेश्वर का शत्रु है? और मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने अपने जन्म से लेकर के आज तक, मान लीजिए एक कोई परमेश्वर के राज्य में नया जन्मा बालक है, मैंने उद्धार ही पाया, तो मैंने उद्धार पाया, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे जीवन में एक युद्ध की घोषणा क्यों हुई? और ऐसे तमाम प्रकार की बातें हैं। या अगर आज हम अपने जीवन को देखें तो अलग अलग व्यक्ति, जैसे कोई हो सकता है कश्मीर में रहता है, कोई कन्याकुमारी में रहता है, कोई ईस्ट में रहता है, कोई वेस्ट में रहता है, कोई विदेश में रहता है, कोई कहीं रहता है, कहीं भी रह सकता है, और उसके जीवन की समस्याएं और उसके जीवन की परिस्थितियां, उनके जीवन के जो जिन विषयों से होकर गुजर रहे हैं, वो भी सबकी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। समस्याओं की अगर हम बात करें तो वो भी सबके जीवन में एक समान नहीं होती। कोई किसी प्रॉब्लम से परेशान है, कोई इसलिए परेशान है कि उसे बहुत नींद आती है, रात दिन नींद आता है, कोई इसलिए परेशान है कि उसे नींद ही नहीं आती, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कोई इसलिए परेशान है कि उसे बहुत भूख लगती है तो डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई इसलिए परेशान है कि उसे भूख ही नहीं लगती। मैं आपको जस्ट एक लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ। किसी के पास फाइनेंस की समस्या है, किसी के पास सेहत की प्रॉब्लम है, किसी के परिवार में हरेक आशीष होने पर भी शांति नहीं है, झगड़े और लड़ाई है, और जीवन में कोई प्रकार का कोई कहना चाहिए उत्साह नहीं है। किसी के जीवन में मिनिस्ट्री में समस्या है, बहुत मेहनत करने पर भी मिनिस्ट्री में रिजल्ट नहीं दिखता। किसी के जीवन में और कोई समस्या। हम समस्याओं का जितनी वैरायटी यानी कि जितना रेंज और जितने प्रकारों का, हम कोई इन बातों से अनजान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उत्तर में रहिए, भारत में, दक्षिण में, पूर्व में रहें, पश्चिम में, विदेश में रहें या देश में रहें, एक परिस्थितियां जो हैं वो एजेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि एक विश्वासी फाइनली क्या हो जाता है? एक विश्वासी अंततः परेशान होता है, हताश होता है, निराश होता है, सताया जाता है, पीड़ा में जाता है, दुख में जाता है। ये सारे जो एजेंट्स हैं, इस कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अंततः रिजल्ट यह है कि एक विश्वासी एक चुनौती के दौर में चला जाता है। तो उसके सामने ये सवाल होता है, क्यों मेरे जीवन में ये सारे संघर्ष, क्यों? प्रार्थना भी है और वचन भी है, विश्वास भी है। बहुत सारे बार आपके मन में ऐसे सवाल आ सकता है। फिर हमारे मन में ये आता है कि फिर युद्ध का कारण क्या है और मेरा शत्रु कौन है। मैं इन विषयों पर कुछ वचन को लेकर के, हम अपने मन से नहीं बात करेंगे, परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को होली स्पिरिट जो हमें एनलाइटन करते हैं, वहां से हम देखना शुरू करेंगे, क्योंकि यही हमारे जीवन का एक यात्रा है। हम एक जीवन में एक यात्रा के पड़ाव में हैं। हमने नया जन्म पाया और हमारा जीवन एक यात्रा में है, और हम यीशु मसीह को आमने सामने देखने का हमारा जो सपना है कि एक दिन आएगा जब हम उसे आमने सामने देखेंगे अनंत जीवन के अंदर, और वहां आंसू ना होंगे, और बहुत सी बातें प्रकाशित वाक्य में लिखी गई हैं। इस यात्रा के दौरान बहुत सी परिस्थितियां आती तो हैं, लेकिन वाकई में चाहे हम में से किसी की भी सिचुएशंस, परिस्थितियां और हमारे जीवन का कहानी या अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक पर्टिकुलर, एक ही स्पेसिफिक लाइन पर चल रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसलिए मेरे साथ आप एक वचन निकालिए। सबसे पहले मैं इस बात को जानते हुए कि हम सब इस बात से परिचित हैं कि जब आदम और हवा को शत्रु ने गिराया तो लिखा है कि जितनों ने पाप किया वो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब आदम और हवा जो परमेश्वर की महिमा का वस्त्र से ढापे हुए थे, ज्योतिर्मय महिमा के वस्त्र से ढपे हुए थे, अचानक जब पाप में गिरने के बाद उनको ऐसा एहसास हुआ कि हम वस्त्रहीन हो गए हैं। उन्हें वो एहसास तब हुआ जब वो अनाज्ञाकारिता या पाप में गिर गए। एक महिमा, जो परमेश्वर ने महिमा का वस्त्र आदम और हवा को दिया था, उससे वो उनसे छीन लिया गया, और शत्रु ने उनको बहकाकर हवा को
इस दशा तक लेकर आया जहां तक उसने धोखे में आकर शत्रु को अपना मित्र समझ लिया और अपने पिता को अपना शत्रु समझ लिया। ये काम उस समय हुआ, ये काम आज भी शैतान इसी कोशिश में है कि हम उसे अपना मित्र समझ ले और अपने पिता को अपना शत्रु समझे। मेरे साथ एक वचन आप देख सकते हैं, रोमियो 8 का 29, रोमियो 8 अध्याय। ये हमारे जीवन की यात्रा है कि जब हमने उद्धार पाया, क्योंकि वो सारे वचन आपको मालूम है जहां परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिनको उसने मां के गर्भ से ही चुन लिया, मां के गर्भ से या पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले से। रोमियो 8 अध्याय और उसका 29 वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यहां से हमारी यात्रा वहां से शुरू होती है, मां के गर्भ में पड़ने से पहले, पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले से ही परमेश्वर ने मुझको और आपको जान लिया। वचन कहता है जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। हम एक प्रोसीजर में हैं। सबसे पहला स्टेप, परमेश्वर ने आपके जन्म होने से पहले से आपको क्या किया है? जान लिया है। आपके जन्म से पहले से आपको जान लिया है। अब ये जानना जो हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है whom he foreknew मतलब पहले से जानना। ये शब्द इंग्लिश या हिंदी में हमें बहुत सीमित हैं, इनका भेद गहरा है, लेकिन अभी हम इन चीजों को सिंप्लीफाई रखेंगे। हम अधिक थियोलॉजी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिंप्लीफाइड, बहुत उसे सरल शब्दों में अपने जीवन के साथ कनेक्ट करने की और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे और आपको परमेश्वर ने पहले से जान लिया और जानने के बाद उसने क्या किया? हमें पहले से हमारे लिए एक भविष्य ठहरा दिया। लिखा जिन्हें जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है। किस लिए ठहराया है? हमारी मंजिल उसने पहले से तय कर दी है। हम एक ऐसे दौड़ में नहीं है जिसकी मंजिल का पता नहीं है हमें। हम एक ऐसे मसीही जीवन को नहीं जी रहे हैं जिसका अंत हमें नहीं पता है। हम एक ऐसे मार्ग पर नहीं चल रहे हैं जिसकी मंजिल हमें नहीं पता। हम एक ऐसे दिशाहीन लोग नहीं हैं। हम दिशाहीन नहीं हैं। चाहे कई बार परिस्थिति और जीवन ये संदेश दे कि तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं, तुम कहां से चले, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे जीवन का कोई दिशा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हम अपनी तुलना उन लोगों के साथ करते हैं जो हमारे आसपास है कि देखो इसने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद इसने शादी की, अब इसके बच्चे हैं, इसके पास जॉब है, इसका ये सेटलमेंट है, और हम वहां से अपनी तुलना करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन को कोई दिशा नहीं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जान लिया, आपको और मुझको पहले से ठहरा भी दिया। आपकी पोस्ट, आपका पद, आपका भविष्य, आपकी मंजिल, आपका जो फाइनल, जो आपके अंतिम पड़ाव है, वो परमेश्वर ने तय कर दिया। वो क्या है? वो ये है कि आप यीशु मसीह के स्वरूप में हो, ताकि यीशु मसीह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। बहुत भाइयों में वो पहलौठा और हम आगे उसके स्वरूप में परमेश्वर की संतान और यीशु मसीह के संगी वारिस। फिर इस यात्रा में अगला पड़ाव क्या है? फिर जिन्हें उसने पहले से ठहरा दिया उन्हें क्या किया? समय आने पर बुलाया। सबसे पहले उसने मां के गर्भ में पड़ने से पहले, पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले, अपनी समझ के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर समय सीमा से बाहर है, ये समय का जो फ्रेम है, टाइम का जो एक डायमेंशन है, समय एक आयाम है जो हमारे लिए है और हमारे एक मनुष्य जाति के लिए, पृथ्वी पर के लिए बनाया गया है। परमेश्वर अनंत काल में वास करते हैं और वो टाइम डायमेंशन से या समय सीमा से बाहर है। वो आपका पास्ट, आपका भूतकाल, आपका भविष्य और आपका वर्तमान तीनों एक साथ देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर जब बात करते हैं, कई बार परमेश्वर के वचन को हमें समझने में दिक्कत होती है। जब वो आपके पास जब संतान नहीं है, तब परमेश्वर कहते हैं कि तू धन्य है स्त्रियों में, क्योंकि तू बहुत से संतान की माता है। जब सारा के पास संतान नहीं थी, तब परमेश्वर ने कहा तू तो जाति जाति की माता होगी। जब अब्राहम के पास एक भी संतान नहीं था, तो उसे कहा तू तो राष्ट्रों का पिता है।
परमेश्वर की भाषा हमें कई बार समझ में नहीं आती क्योंकि वो समय सीमा से बाहर है और वो हमसे जब बात करता है तो वो उस सिद्ध बात को कहता है जो उसने ठहरा दिया और जिसे कोई बदल नहीं सकता। इब्राहिम के पास एक भी बेटा नहीं था। उस समय परमेश्वर ने कहा तेरा नाम इब्राहिम नहीं अब्राहम होगा, यानी कि राष्ट्रों का पिता। तो सब लोग उसे कहते थे राष्ट्रों का पिता। परमेश्वर कहता था हे राष्ट्रों के पिता, जबकि उसके पास एक भी संतान नहीं है। परमेश्वर समय सीमा के बाहर है और जिस आपको उसने मां के गर्भ में पड़ने से पहले और पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले चुन लिया और चुनने लिखा जान लिया, जानकर ठहराया और ठहराया। उसके बाद समय आने पर क्या किया? बुलाया। क्योंकि जब तक वो बुलावा ना भेजे हमारी आंखें नहीं खुल सकती। आप सबके पास एक ऐसा अनुभव है कि इस दिन, इस तारीख को, फलाना दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। आप कई कहते हैं कि हमने 10 साल पहले, 20 साल पहले। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया लेकिन आप उसको ढूंढने नहीं गए। यदि आपको ऐसा लगता भी है कि मैंने यीशु मसीह को ढूंढा, तो मैं आपको बता दूं उस ढूंढने की इच्छा को और उस प्यास को उसने आपके अंदर डाला, उसने बुलाया। ये उसका बुलाने का तरीका था। आपको लग सकता है कि आज से इतने वर्ष पहले मैं अपने जीवन में बहुत परेशान थी, मैं परमेश्वर की खोज में निकली, मैं सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रही थी और एक दिन मैंने यीशु मसीह को पाया और अपने जीवन में ग्रहण किया। हम उसे नहीं ढूंढ रहे थे क्योंकि कोई उसके समीप नहीं आ सकता जब तक वो हमें ना बुलाए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हे पिता, जितनों को तूने अनंत जीवन के लिए ठहराया है और जितनों को तूने मेरे हाथों में सौंपा उनमें से एक को भी मैंने नाश नहीं होने दिया। एक दिन जब आप उसे ढूंढ रहे थे, वास्तव में वो भूख, वो प्यास, वो परमेश्वर के प्रति जो ढूंढने की लगन और ढूंढने के लिए जो मेहनत आपने की, वो उसने हमारे अंदर डाला और उसने तो बहुत समय से हमें पुकारना शुरू किया। हो सकता है हमने उत्तर देने में देर किया। मैं हमेशा ये नहीं कहती कि कोई व्यक्ति अगर 50 साल की उम्र में प्रभु को ग्रहण करता है तो वो उसका ठहराया वो समय था। मैं विश्वास नहीं करती। मैं इसके ऊपर थियोलॉजिकली नहीं जाना चाहती। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि रोमियो 1 अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने अपने परमेश्वरत्व को सृष्टि के आरंभ ही से प्रकट कर दिया। ये सारी सृष्टि उसके परमेश्वरत्व को, उसके प्रेम को, उसके न्याय को, उसके सामर्थ को लगातार घोषणा करती है। लेकिन वो जो सत्य को असत्य से दबा देते हैं और अधर्म से धर्म को दबा देते हैं, वो कारण होता है। लेकिन जब परमेश्वर हमें पुकारता, द्वार पर खड़े, हमारे हृदय पर खड़े होकर खटखटाते, एक दिन ऐसा आता है जब हम उसको ग्रहण करते हैं। और जब उसने बुलाया, मैं रोमियो 8 अध्याय के 30 वचन से बोल रही हूं, जिन्हें बुलाया उन्हें क्या किया? धर्मी भी ठहराया। ये सब उसका प्रोजेक्ट है, परमेश्वर ने किया है। उसने पहले से आपको जान लिया, पहले से जानने के बाद आपको ठहरा दिया। यानी कि आपका जो फाइनल, अंतिम जो आपकी मंजिल है वो है यीशु मसीह का स्वरूप। और बहुत आश्चर्य होगा कि जिस यीशु मसीह को स्वरूप को देने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया, शत्रु ने वही हव्वा को धोखा दिया और हव्वा से कहा कि तुम ये फल खाओगे तो तुम निश्चित रूप से न मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, वरन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसने अनाज्ञाकारिता को, धोखा हवा को दिया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जो कि वो नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में एक दिन कंफर्म हो जाए और उसके पुत्र के स्वरूप में आ जाए। लिखा है जिन्हें बुलाया और उन्हें धर्मी ठहराया। कैसे ठहराया? यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण, यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी के कारण उन्हें धर्मी ठहराया, आपको और मुझको। और धर्मी ठहराने के बाद लिखा है उन्हें महिमा भी दी। वही महिमा जिसे आदम ने खो दिया, वही महिमा जिसके विषय में रोमियो 3 के 23 में लिखा है कि जितनों ने पाप किया वे परमेश्वर की महिमा से गिर गए, महिमा से रहित हो गए। उसी महिमा को जो आदम और हव्वा ने खो दिया और उन्हें एहसास हुआ कि हम नंगे हैं या हम वस्त्रहीन हैं, उसी महिमा को देने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुनकर बुलाया। जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया। ये मैं और आप अपने प्रार्थना से धर्मी नहीं ठहरते,
अपने मसीही उत्तम चाल चलन से नहीं। हालांकि ये सब कुछ हमें करना है, क्यों? क्योंकि हमें अपने पिता को प्रकट करना है। मैं और आप अपने उपवास से धर्मी नहीं ठहरते, हम अपनी मिनिस्ट्री से धर्मी नहीं ठहरते। मेरी बातें हो सकता है आपके साथ एग्रीमेंट में आए या ना आए, हम अपनी सेवकाई से धर्मी नहीं ठहरते। हम अपनी प्रार्थना से, अपने उपवास से, या हम अपने अच्छे चाल चलन से, या अपने टाइट से, अपनी ऑफरिंग से, अपने दान से, अपने भलाई के कार्यों के कारण धर्मी नहीं है। हम धर्मी हैं इसलिए हम भले काम करते हैं। हालेलुया। हम धर्मी हैं, हमें धर्मी ठहराया गया है। हमें यीशु मसीह के लहू के कारण, यीशु मसीह के क्रूस की कुर्बानी के कारण, यीशु मसीह के सिद्ध काम के कारण, फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का वो काम जो उसने क्रूस पर और स्वर्ग में जाकर अपने लहू को छिड़कने के द्वारा पूर्ण कर दिया, उसके कारण हम धर्मी हैं। और धर्मी हैं इसलिए हम प्रेम करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को भेंट और दशवांश देते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम उपवास करते हैं, इसलिए हम पुत्र के स्वरूप में चलते हैं, क्योंकि हम पुत्र ठहराए गए हैं। इस यात्रा में हम सब हैं, हम सब इस यात्रा में हैं। उसके बाद लिखा है हमें महिमा देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। एक वचन और मैं वापस यहां पर आऊंगी, मैं विश्वास करती हूं आप नोट कर रहे हैं, आपके लिए नोट करना बहुत हेल्पफुल रहेगा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका दूसरा वचन, पहला यूहन्ना उसका 3 का 2, 1 जॉन 3:2। हे प्रियो, मैं पढ़ रही हूं पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका दूसरा वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हे प्रियो, अभी राइट नाउ हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। प्रकट नहीं हुआ मतलब आमने सामने नहीं देखा। हमें उस बात का हल्का एहसास है, वचन में बताया है परमेश्वर ने कि यीशु के स्वरूप में होंगे, लेकिन यीशु के संपूर्ण स्वरूप में होना क्या होता है उसका अनुभव अभी मुझे और आपको नहीं है। हे प्रियो, हम अभी राइट नाउ आपका जो स्टेटस है वो ये है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन अब तक ये पूरी रीति से प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे, क्या होगी वो महिमा, क्या होगा वो समय जब अपने उद्धारकर्ता को आमने सामने देखेंगे। लिखा है बस इतना जानते हैं, सब कुछ क्या होने वाला है सारी बातें मुझे नहीं पता, लेकिन पौलुस कहता है, यूहन्ना कहता है, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, उसकी संपूर्णता में। यीशु मसीह की पूरी कंप्लीट ग्लोरी, संपूर्णता। आज कई लोग बात करते हैं यीशु मसीह का दर्शन मिला मुझे और सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं नहीं जानती उन विषयों पर। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो यह कि अगर से यीशु मसीह का सच्चा दर्शन एक व्यक्ति को मिला है तो उसका जीवन 100% बदल जाता है। 100% उसके जीवन में परिवर्तन आता है। वो पुराने चाल चलन में बना नहीं रह सकता। अगर उसने सचमुच में यीशु मसीह का एक भाग, एक हिस्सा, एक ज्योति, एक प्रकाश, एक अंश भी अगर देख लिया तो। लेकिन यहां वचन में लिखा है प्रियो, अभी हम संतान हैं, लेकिन ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। बहुत भव्य महिमा और अद्भुत आपका भविष्य है जो हमारे लिए रखा गया। बस इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे, और क्योंकि उसे वैसा देखेंगे जैसा वो है। यीशु मसीह जैसा है वैसा देखने के लिए हमें वैसा ही बनना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम उसे आज वैसा क्यों नहीं देख पाते कि जैसा उसकी संपूर्णता में, उसकी संपूर्ण सामर्थ, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ज्योति, संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण परमेश्वरत्व में हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम संपूर्ण रीति से अभी उसके समान नहीं हुए हैं, अंश अंश करके ढल रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब वो हमारे सामने प्रकट होगा, हम उसको उसकी संपूर्णता में देखेंगे,
कंप्लीट ग्लोरी, कंप्लीट पावर, कंप्लीटनेस में। और तब देखेंगे जब हम भी वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि जब हम उसके समान होंगे तब हम उसको संपूर्णता में देख पाएंगे। ये बातें बहुत भेद की हैं, ये बातें बहुत भेद की हैं, और ये हमारा भविष्य है। मैंने कहा, आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी रहते हैं, आप देश में रहते हैं, आप विदेश में रहते हैं, आज आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज आपके बैंक में करोड़ों रुपए हो या आपके बैंक में 1000 रुपए भी ना हो, आपका कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब जिस एक लाइन पर चल रहे हैं, वो लाइन एक ही लाइन है कि आपको और मुझको उसने जगत की उत्पत्ति के पहले से जान लिया। जिसको जान लिया उसके लिए यीशु के स्वरूप को ठहराया, यीशु के स्वरूप को जब ठहराया तब हमें बुलाया, और जब बुलाने के बाद हमें धर्मी ठहराया। धर्मी ठहराने के बाद क्या है नेक्स्ट? जिस यात्रा में हम हैं वो है संपूर्ण महिमा, संपूर्णता, जो यीशु मसीह मेरे और आगे आपके सामने प्रकट होने पर है। मेरे साथ एक वचन फिर खोलेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, उसके कुछ वचन हम देखेंगे। रोमियो 8 अध्याय उसका 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। अब बात आती है कि 15 वचन से पहले मैं जिक्र कर रही थी कि हमारे जीवन में नाना प्रकार की परिस्थिति हो सकती है, क्लेश, संकट और बहुत कुछ। उसका एजेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? पहली बात, संकट या क्लेश या सफरिंग, इंग्लिश में बहुत हल्का एक वर्ड दिया है सफरिंग, उसका भी गहरा अर्थ है, थियोलॉजिकली हम नहीं जाएंगे। सफरिंग या दुख, पौलुस कहता है कि ये एक वचन मेरे साथ आप देखेंगे, उसका रोमियो 8 का 18, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये पौलुस कहता है कि मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है अभी संपूर्णता से नहीं आई है। वो महिमा, हमें परमेश्वर ने उस महिमा के लेवल्स पर चल रहे हम, महिमा से महिमा, ग्लोरी से ग्लोरी, सामर्थ से सामर्थ, लेकिन उसकी संपूर्णता, महिमा की संपूर्णता तक अभी में नहीं पहुंचे हैं। और लिखा है कि जब उस महिमा की संपूर्णता को प्राप्त करेंगे तब हमें एहसास होगा कि इस समय जो दुख और क्लेश हैं वो उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं। अब ये सवाल है कि इस समय के जो दुख और क्लेश हैं वो उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं। यहां पौलुस कहते हैं, इसका 31 वचन, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पहला बात, सवाल मैंने कुछ सवालों से शुरू किया था कि आत्मिक युद्ध, कौन हमारा शत्रु है, और अगर वो हमारा शत्रु, वो शैतान मेरा शत्रु है या परमेश्वर का शत्रु है, और अगर वो मेरा शत्रु है तो फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो मेरा शत्रु बन गया? ऐसे बहुत से सवाल हैं। और अगर वो मेरा शत्रु है तो मैं कैसे जयवंत हूं? जिसे मैं देख नहीं सकती उस शत्रु पर मैं कैसे जय पाऊं? ऐसे बहुत से विचार, बहुत से सवाल। मेरा स्थान क्या है? मैं कौन हूं मसीह में? ये बहुत से विचार होते हैं। अब यहां से मैं पढ़ना शुरू करती हूं 8:31, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये कहने का मतलब है कि कोशिश कर सकता है विरोधी, लेकिन वो आप पर प्रबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट, ये सारा प्रोग्राम, ये सारा एजेंडा तो परमेश्वर का है। आपको चुनना, आपको जानना, आपको धर्मी ठहराना, आपको महिमा देना, ये पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरा प्लान परमेश्वर का है। तो आपकी सुरक्षा परमेश्वर की जिम्मेदारी है। इसलिए लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यानी कि हमारा विरोधी कौन होने की हिम्मत कर सकता है? वो होके हमारे जीवन में सफल नहीं होता। कुछ वचन हैं, 35 वचन से मैं आपके लिए पढ़ती हूं। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट? अब आप इसमें चेक करें कि आप अपने जीवन में इस पूरी लिस्ट में कौन सी बातों में होकर गुजर रहे हैं।
एक लिस्ट पौलुस ने दी है। उस लिस्ट में से आप देखें कि आपके जीवन में फिलहाल राइट नाउ कौन सी परिस्थिति है। क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, जैसे कि यूक्रेन का वॉर या रशिया का चल रहा है, वहां पर एक संकट की दशा, उपद्रव की दशा है, युद्ध की दशा है, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, फिर मैं पढ़ रही हूं 38 से, मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, सामर्थ, ऊंचाई, गहराई, ऊंचाई और गहराई। कई बार हम सोचते ये क्या है, कैसे ये हमें मसीह के प्रेम से अलग करती। ऊंचाई सफलता की वो सीढ़ी है जहां पर आप दी बेस्ट पहुंच चुके हैं। कई बार सफलता भी हमारे लिए जोखिम भरी हो सकती है यदि हम परमेश्वर के मार्गों से हटते हैं। गहराई यानी डिप्रेशन, जहां पर निराशा की घोर अंधकार में हम चले गए। न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। तो कुल मिला के मुद्दा क्या है, ये जो भी लिस्ट है, क्लेश, संकट, उपद्रव, आपके जीवन में कोई भी बात है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मसीह के प्रेम से अलग करना। आपका कोई भी लाइफ का, इनमें से कोई भी परिस्थिति में आप गुजर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजेंट्स हैं ये सारे, ये जितनी भी लिस्ट है ना, ये सब एजेंट्स हैं। एजेंट मतलब किसी काम को करने के लिए जिन बातों का हम इस्तेमाल करते हैं, एजेंट है ये। चाहे वो क्लेश हो या संकट हो या उपद्रव हो या अकाल हो या नंगाई हो या जोखिम हो, तलवार हो, मृत्यु हो, जीवन हो, प्रधानता हो, स्वर्गदूत हो, भविष्य या गहराई या मृत्यु, कोई भी नाम ले लीजिए, ये सब एजेंट है। इन सब का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है आपको मसीह के प्रेम से अलग करना। उद्देश्य है। यहां पौलुस कहता है कि तुम स्थिर रहो, तुम स्थिर रहो, क्योंकि इनमें से कोई भी बात हमें मसीह के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वरन इन सब बातों में हम जयवंत से भी, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। आप अपने धर्म के कामों के कारण जयवंत से बढ़कर नहीं हैं। हम इन सब बातों में उसके द्वारा, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जिसने आपसे और मुझसे प्रेम किया है, जयवंत से बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, ये लिस्ट चाहे कुछ भी आज आपके लाइफ में इनमें से कोई भी परिस्थिति हो, आप एक बात जान के रखिए, शत्रु तब तक धोखा दे सकता है जब तक हम अज्ञानता में और हम अंधेरे में हैं। इनमें से कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये नहीं है कि आपको रुलाना है, उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सताना या आपके जीवन को नुकसान। उद्देश्य ये है कि किसी तरह मैं ऐसा करूं कि ये मसीह की प्रेम से मैं इन्हें अलग कर सकूं। मेरे साथ एक वचन आप ओपन करिए। मैं दुख की बात जब हम करते हैं तो कई बार सभी मसीह कहते हैं हम दुखी हैं, लेकिन दुख के विषय में भी बाइबल बहुत स्पष्ट है। दो तरह का दुख है, एक अनाज्ञाकारिता, आज्ञा न मानने के कारण हम अपने जीवन में परेशानियों को इनवाइट करते, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट है तो रुकना है, अगर वहां नहीं रुकते हैं और आगे चलकर एक्सीडेंट होता है, वो है अनाज्ञाकारिता। मैं एक उदाहरण दे रही हूं। परमेश्वर ने अपने वचन में हमें कुछ सेफ्टी, सुरक्षा के नियम, सुरक्षा की बातें समझाई हैं। कैसे अपने आप को, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम अपने दशवांश देते हैं तो वो हमारे निमित्त नाश करने वाले को घुड़कता है। He rebukes the devourer for your sake. वो नाश करने वाले को आपके निमित्त कब घुड़कता है? जब हम उस आज्ञा का पालन करते हैं। सब भेंट दशवांश मेरे भंडार में आने दो, तो वो नाश करने वाले को घुड़कता है। इस तरह से परमेश्वर ने आपको और मुझको कुछ सुरक्षा की बातें दी है। हे पुत्र मेरे, लिखा है, दाऊद कहता, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए कुछ बातों को, परमेश्वर के वचन, जब हम उन सुरक्षा के नियमों को तोड़ते हैं, हमारे जीवन में कष्ट और संकट आ सकते हैं। वहां आवश्यकता है मन फिराने की, वहां आवश्यकता है अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख लाने की। और जो काम उड़ाऊ पुत्र ने किया, पिता के प्रेम को समझते हुए, हे पिता तू मुझसे, पतरस ने यही काम किया। 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया और खूब रोया और पश्चाताप किया।
और वो वापस एक प्रेरित के रूप में खड़ा हो गया। जिस किसी ने भी गलती की, दो बातें हैं, एक बलवा करने वाला और एक पापी, दोनों में फर्क है। रिबेलियन एंड सिन में फर्क है। सिनर परमेश्वर की ओर भागता है और बलवा करने वाला, रिबेलियन या जो ढिठाई में करता, वो परमेश्वर से दूर भागता है। परमेश्वर से दूर जाना और परमेश्वर की, जब भी हमसे गलती होती है हम परमेश्वर की ओर आते, क्योंकि उसका द्वार, उसका हृदय, उसका प्रेम, अपनी बाहें खोलकर उस पिता के समान जो अपने बेटे के लिए इंतजार कर रहा था कि कब मेरा बेटा आए और मैं उसे वापस वो पद, वो अधिकार और वो बेटे के अधिकार और वो अंगूठी और वो सारी ब्लेसिंग्स दूं, वो इंतजार करता है। हमें पश्चाताप करना है और परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। यदि मेरी अनाज्ञाकारिता ने, मेरे जीवन में दुख संकट, मेरे जीवन के स्वार्थ ने, मेरे जीवन के अंदर ढिठाई ने, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन पर, मुझे अच्छा लगता है वो वचन जिसमें लिखा है भजन संहिता 139, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले कि कहीं मेरे अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं, मुझे जांच कर जान ले कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझे तुझसे अलग करे और मुझे अपने मार्गों पर चला। सर्च मी ओ लॉर्ड एंड नो माई हार्ट, ट्राई मी एंड नो माई एंग्जाइटीज, सी इफ देयर इज एनी विकेड वे इन मी एंड हेल्प मी टू वॉक इन योर वेज। परमेश्वर मुझे जांच कर जान। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हमारे पास हमें दोष लगाने वाला, मैंने पिछली बार भी बताया था कि दोष लगाने वाले को अवसर न दे। यदि हम पर शत्रु दोष लगाता है, हम इस बात को जाने कि वचन में लिखा है कौन तुम पर दोष लगाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर है जिसने यीशु के लहू में तुम्हें धर्मी ठहराया है। हम अपने पिता के साथ एक रिश्ते में हैं। और यदि दूसरा कारण है, दुख उठाने के द्वारा आज्ञा मानते हैं या आज्ञा मानने के कारण यदि हम दुख उठाते हैं। पहला पत्रस उसका 2:20, पहला पत्रस उसका 2:20 में आपके लिए लेना चाहती हूं। पहला पत्रस उसका 2:20, मुझे अभी राइट नाउ पहला पत्रस 2:20 किसी को मिला तो आप प्लीज ओपन कर सकते हैं। मैं दूसरा पत्रस पे आ गई। ठीक है, मुझे मिल गया। किसी को मिला? क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। मैं पढ़ रही हूं पहला पत्रस 2:20, यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। यदि लेकिन भलाई करके, आज्ञा मान के, पवित्रता में चलने के बाद भी दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर को भाता है। और इब्रानियों 5:8 में, समय कम है आप नोट करें और घर पर पढ़े। इब्रानियों 5:8, हिब्रूज 5:8 में लिखा है यीशु मसीह ने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो दुख उठाना भी दो तरह का है। अनाज्ञाकारिता के कारण दुख आता है तो पश्चाताप और परमेश्वर के सन्मुख वापस से हमें अपने आप को सौंपना। और यदि हमने दुख उठाया है आज्ञा मानने के कारण या दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी है, हमारा बड़ा प्रतिफल है। ये जो दुख हमारे जीवन में है, इसके कारणों को, इसके कारणों के बारे में हम सोचते हैं कि मैंने अपने सवाल पर मैं आती हूं कि हमारा विरोधी कौन है या हमारा शत्रु। सबसे पहली बात, शैतान। शैतान परमेश्वर का शत्रु नहीं है। उसके प्लान्स का हो सकता है, इसलिए नहीं है क्योंकि शैतान का लेवल कोई भी तरह से परमेश्वर के लेवल पर नहीं है। शैतान एक गिराया हुआ स्वर्गदूत है और स्वर्गदूत स्वयं परमेश्वर के हाथों की सृष्टि और रचना है। स्वर्गदूत स्वयं परमेश्वर के हाथों की सृष्टि और रचना है। और शैतान, वो पुराना सर्प, वो अजगर, एक गिराया हुआ स्वर्गदूत है। तो उसकी रैंकिंग कहीं भी परमेश्वर के तुल्य नहीं। परमेश्वर की किसी ने सृष्टि नहीं की, वो आदि से अंत तक युगानुयुग जीता और राज्य करता है। तो शैतान जो शत्रु है, उसकी शत्रुता मुझसे और आपसे है, मुझसे और आपसे है। क्यों है?
इसलिए है क्योंकि मैं आपको वापस से जल्दी से बताऊंगी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 5 वचन में शत्रु ने हव्वा से कहा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सब फलों को खाने से मना किया? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। स्त्री ने कहा, नहीं नहीं, हम सारे फल खा सकते हैं, बस हमें ये पेड़ का फल, ये आप डायलॉग और ये कॉन्वर्सेशन आप जानते हैं। वरन परमेश्वर तब सर्प ने कहा, परमेश्वर जानता है कि तुम जिस दिन फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस बात से गिराया स्त्री को कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य हो जाओ, वो नहीं चाहता कि तुम उसकी महिमा में भागी हो, वो नहीं चाहता कि तुम उसके स्वरूप और समानता में हो, इसलिए तुम फल खाओगे तो उसके तुल्य हो जाओगे, इसलिए उसने मना किया। और हव्वा ने सोचा कि मुझे तो परमेश्वर के तुल्य बनना है। हमें हर चीज वो चाहिए, वो बढ़ती चाहिए, वो इंक्रीज चाहिए, वो सफलता चाहिए, वो सक्सेस चाहिए, लेकिन वो आज्ञा तोड़कर हम कभी नहीं पा सकते, क्योंकि ये बातें वो है जो परमेश्वर स्वयं हमें देने के लिए रखा है। एक भले लिखा, तुम जो बुरे होकर अपनी संतान को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो वो परमेश्वर अपने वो जो स्वर्ग का भला परमेश्वर, वो क्यों कर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा ना देगा? तुम जो बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, वो परमेश्वर तो तुम्हारे से अधिक भलाई और प्रेम का सोर्स है, वो क्यों करना देगा? लिखा है, हव्वा को जहां से गिराया। अब मैं सीधा आपके साथ एक वचन लूंगी, समय को ध्यान में रखते हुए। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय। मैंने जैसे बताया कि शत्रु शैतान मेरा और आपका आर्क एनिमी है, वो मेरा और आपका शत्रु है, परमेश्वर का नहीं, क्योंकि परमेश्वर की शत्रुता की लेवल उसकी है ही नहीं, वो रैंकिंग में परमेश्वर के आसपास भी नहीं। वो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की हुए एक स्वर्गदूतों में से एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत जो गिराया गया। इसलिए अब सवाल यह है कि फिर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा उसका, मैंने ऐसे क्या बिगाड़ा? आप मेरे साथ खोलिए 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं 7 वचन से। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, अजगर और उसके दूत उससे लड़े। ठीक है, अभी हम इसके थियोलॉजी यानी कि बाइबल का जो बाइबल ज्ञान या ग्रीक हिब्रू, इस पर नहीं जाएंगे। हम इसका अपने लिए एक सिंप्लीफाइड सरल अर्थ जो हमें सीखना है वो देखेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। कहां लड़ाई हुई? स्वर्ग में। ठीक है, वो जगह भी नहीं छूटी। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने लगे और अजगर और उसके दूत भी लड़े। 8 वचन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो प्रबल नहीं हो पाए। अजगर और उसके दूत मिकाएल और उसके दूत के साथ युद्ध कर रहे थे, और मिकाएल और उसके दूतों ने अजगर और उसके दूतों को हरा दिया, और ये अजगर हार गया, प्रबल नहीं हुआ। स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह गेट आउट हो गया। उसके लिए क्या हुआ? स्वर्ग से निकलो। लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। ये सारे टर्म्स अब आपके लिए क्लियर हैं। अब ये टर्म्स ये सब आपके क्लियर है। लिखा है, ये पुराना अजगर अर्थात, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्पष्ट किया, वो बड़ा अजगर, वही पुराना सांप, वही जो इब्लीस, वही शैतान और सारे संसार को भरमाने वाला, उसका नंबर 1 एजेंडा है भरमाना, धोखा, डिसेप्शन। हवा को उसने सिर पर बंदूक रख के फल नहीं खिलाया, खिला भी नहीं सकता था, क्योंकि सामर्थ और अधिकार हवा और आदम को दिया परमेश्वर ने। अधिकार हवा और आदम के पास था। अजगर उन्हें फल खिला सकता था तो सिर्फ और सिर्फ धोखे से। लिखा है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। ठीक है, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उसके बाद मैं 12 वचन पढ़ रही हूं। इस कारण हे स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाले तो मगन हो, क्योंकि स्वर्ग से तो उसे फेंक दिया गया। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। क्यों? क्योंकि अब उस अजगर को पृथ्वी पर फेंका गया। हे समुद्र और पृथ्वी तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आया है तुम्हारे पास,
क्यों बड़े क्रोध के साथ? क्यों उसका क्रोध, उसका अंधकार, उसका पाप, उसका धोखा, उसका सताव, उसका विश्वासियों के प्रति नफरत और सारे कार्य क्यों बढ़ गए? क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। वो जानता है कि अब उसके पास क्या है, समय। बहुत लंबा गेम उसने कर लिया, अब समय बहुत कम है। इसलिए वो क्या करना चाहता है? अब हम उसके शत्रु क्यों हुए? हम इसलिए उसके शत्रु हैं क्योंकि जिस महिमा को वो पाना चाहता था, उस महिमा को परमेश्वर ने मुझे और आपको देने का प्लान बनाया। गलातियों, समय कम है इसलिए मैं सिर्फ रेफरेंस बोलूंगी, आप नोट करें। गलातियों 4:6 में लिखा है कि अब जब हम पुत्र हैं, अब जब हम पुत्र हैं तो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह की आत्मा में से लेकर, यीशु मसीह की आत्मा मुझे और आपको हमारे हृदय में डाल दिया। गलातियों 4:6 मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सिर्फ नोट करके जरूर बाद में पढ़ें। कोई भी वचन जो बताया जाता है उसको आपको देखना चाहिए कि वह वैसा ही लिखा है कि नहीं। लिखा है कि अब हम जब पुत्र हैं तो परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को लेकर हमारे हृदय में डाल दिया कि हम उसे क्या कहकर पुकार सकते हैं? हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब हमें पुत्र की आत्मा दी, उसका नाम क्या है? पुत्र की आत्मा जो हमें मिली है उसका नाम है लेपालकपन की आत्मा। मैं आपके लिए पढ़ती हूं रोमियो 8:15, आप नोट करें। रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आप जब हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, ये क्यों? क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, लेपालकपन की आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा थी, पिता को हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास था। सिर्फ इवन स्वर्गदूत भी परमेश्वर को पिता नहीं कहते। स्वर्गदूत भी परमेश्वर को पवित्र 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 अति पवित्र कहते, पिता नहीं कहते। सिर्फ यीशु मसीह को वो अधिकार था कि उसने परमेश्वर को अपने पिता कहने का, वो अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको हमारे हृदय में वो आत्मा दे दिया। वो आत्मा है लेपालकपन की आत्मा। इसलिए अब तुम भयभीत ना हो, क्योंकि तुम्हें बंधन की आत्मा, दासत्व की आत्मा नहीं मिली, लेकिन लेपालकपन की आत्मा मिली जिससे हम हे बाप पिता कहकर पुकारते हैं। और कौन गवाही देता है? अभी आपसे कोई कहेगा आप कैसे परमेश्वर की संतान हो? कौन? मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं सोचती कि आपके जीवन में ये कमी है, आपके जीवन में वो कमी है, आपके जीवन में आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता। ठीक है, हमारे स्वभाव में कुछ बातें हैं जिन्हें बदलना है और बदल रहा है, लेकिन गवाह देने वाले लोग नहीं है। मेरे और आपके पुत्र होने की गवाह देने वाला परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि वचन में लिखा आत्मा 8:16, रोमियो 8:16, आप ही मेरी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कोई इंसान गवाही नहीं देता, क्योंकि इंसान यदि गवाही देगा तो वो आज गवाही देगा और कल बदल जाएगा। आज आपकी दोस्ती है, वो कहेगा तुम परमेश्वर की संतान हो। कल आपके ऊपर वो नाराज हो जाएगा और उसका संबंध आपके साथ अच्छा नहीं है, वो आपको कहेगा कि तुम कहाँ परमेश्वर की संतान हो। हमारी गवाही कौन देता है? एक ऐसा आत्मा जो अनंत काल तक स्थिर, लिखा आत्मा आप ही, तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, यदि संतान हैं। अब यहां से आप ध्यान से सुनिए, शायद मैं 5-7 मिनट ऊपर जाऊं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी। यदि संतान है, आप कहेंगे सिस्टर बहुत दिन से सुन रहे हैं हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के पुत्र हैं और ब्लेसिंग्स हैं ऑन सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहां कहता है यदि परमेश्वर की संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ उस महिमा को भी पाएंगे। वारिस हैं, इसलिए हम पर शत्रु सारी प्रबलता से आया है। मैं एक आप लोग नोट करिए, समय के कारण मैं आपको सिर्फ नोट करने के लिए कहूंगी। मत्ती उसका 8 अध्याय, मैथ्यूस बुक ऑफ गॉस्पल ऑफ मैथ्यूस, और उसका वो वचन
या मुझे बाद में ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगी आपको, जिसके अंदर लिखा है कि एक दृष्टांत बताया यीशु मसीह ने। मैं आपको थोड़ी देर में रेफरेंस दूंगी। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक व्यक्ति ने, किसान ने बारी लगाई और बारी में उसने दाखरस और कुंड बनाया एंड सो ऑन। फिर उसने अपने दासों को भेजा, किसानों ने दासों को मार डाला एंड ऑल। लिखा है उसके बाद उस मालिक ने सोचा चलो मैं अपने बेटे को भेजता हूं कि कम से कम ये मेरे बेटे का आदर करेंगे। लेकिन उन किसानों ने देखा अरे ये तो बेटा है यानी वारिस है, आओ हम इसे मार डालें। वारिस, उन्होंने कहा अरे ये तो बेटा है, और बेटा है तो फिर ये वारिस भी हो जाएगा, और अगर ये वारिस हो जाएगा तो ये सारा मालिकाना हक इसका है, आओ हम इसे मार डालें। ये उस समय यीशु मसीह ने सदूकियों और फरीसियों के विषय में कहा था। लेकिन ये बात सच है कि मत्ती 21 अध्याय, आप प्लीज नोट कर लीजिए, घर पे पढ़ना। मत्ती 21 अध्याय उसका 38 वर्ष, मत्ती 21 अध्याय उसका 38 मत्ती 21 का 38, मैथ्यूस 21:38, यहां उस दृष्टांत का जिक्र है। स्पष्ट उन किसानों ने कहा, मालिक ने कहा अब तो ये मेरा बेटा, इसे भेजता हूं, ये मेरा बेटे का आदर कर। उन्होंने कहा अरे ये तो बेटा आ गया, बेटा है यानी वारिस है, वारिस है तो आओ हम इसे पकड़कर घात करें। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया, और हम इसलिए उसके शिकार, मतलब हमें उसने इसलिए टारगेट पे लिया, मुझे और आपको इसलिए वो टारगेट पे ले रहा है। क्यों? क्योंकि फिर से मैं पढ़ रही हूं रोमियो 8 अध्याय उसका 17 वचन, यदि संतान है तो वारिस है, और वरन परमेश्वर के वारिस मसीह के संगी वारिस हैं, और जब उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी। हमारी बहुत ही, मैं आपको कहना चाहती हूं आपका भविष्य बेहद खूबसूरत है। आपकी परिस्थितियां कुछ भी बोले, चाहे आपकी परिस्थितियां कुछ भी आपको संदेश दे रही हैं कि आपका बैंक बैलेंस की ये हालत है, आपके बच्चों की ये हालत है, आपके हस्बैंड की ये हालत है, आपकी पत्नी की ये हालत है, आपका परिवार की ये हालत है, आपकी कलीसिया की ये हालत है, ओ कोई भविष्य नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूं आपका भविष्य इतना खूबसूरत है जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, वरन आपके चित्त में भी नहीं चढ़ी। ऐसा खूबसूरत भविष्य, ऐसी खूबसूरत मंजिल, ऐसी महिमा जो इसके सामने आज के आपके जीवन के क्लेश कुछ भी नहीं। आपके पास बहुत बड़ा खजाना, बहुत कुछ है जो परमेश्वर आपको देने के लिए आपको चुन लिया, बस आपका चुनाव ही आपके लिए चुनौती बन गया। आप बाय डिफॉल्ट, मैं वापस रोमियो 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य पर आकर इसे कंक्लूड करूंगी। मैं इंपॉर्टेंट वचन पर हूं इसलिए मैं नहीं रोक रही हूं। मैं जानती हूं मेरा समय थोड़ा ऊपर चल रहा है, पर मैं विश्वास करती हूं कि हम 5-7 मिनट ऊपर चल सकते हैं। 13 वचन, प्रकाशित वाक्य 12 का 13, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। पहला काम पृथ्वी पर आकर उसने क्या कर दिया? उस स्त्री को चुना जिसने बेटे को जन्म दिया, और लिखा उसको सताया। मैं फिर कहती हूं कि इसका थियोलॉजिकली और बिब्लिकली इसके बहुत गहरे भेद है, और वो प्रोफेसी भी है, भविष्यवाणी, लेकिन हम इसको सिंपल ढंग से समझ रहे हैं। मैं उसे सरल शब्दों में बताना चाहती हूँ कि लिखा है तब उस अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं। दूसरी बात यह कि मेरा समय बहुत कम है, तब उस स्त्री को चुन लिया जिसने बेटा जना था। आप याद रखिए कि वही उसका टारगेट है जिसमें जन्म देने की शक्ति है। यदि आप परमेश्वर के प्लान्स को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के भलाइयों को जन्म देने की सामर्थ्य रखते हैं, आप उसके टारगेट पर हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के लिए कोई तरह से फ्रूटफुल नहीं है, न उसके दिल में कोई विचार है कि मैं परमेश्वर के लिए कोई कार्य करूं, या मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलूं, या मैं अपनी संतान को परमेश्वर का रास्ता दिखाऊं, या जिसको सिर्फ लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। जो शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से शत्रुता है।
जिसने ये सोचा है कि मुझे आज खाना है, आज ड्रेस पहननी है, मेरे तिजोरी में इतने जेवर होने चाहिए, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी नहीं मिल रही तो मैं इससे छीन लूं, उससे छीन लूं, छीनने के लिए लड़ाई करना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ मुझे चाहिए, मैं और मैं और मैं। अगर किसी ने इस तरह से सोच लिया है तो शैतान भी सोच रहा है तू तो मस्त रहे, तू तो पहले ही ऑफ ट्रैक है, तू तो पहले ही रास्ते से भटका हुआ है, तेरे ऊपर मैं क्यों मेहनत करूं, तेरे ऊपर मैं क्यों मेहनत करूं। मेहनत तो मुझे उसके लिए करना है जिस स्त्री ने जन्म दिया है या देने वाली है, जो गर्भ धारण करने की सामर्थ रखते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए वो आत्माओं को जन्म देने की सामर्थ रखते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना से, विनती से, उपवास से लोगों के जीवनों के बंधन तोड़ रहे हैं, जो लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोगों के परिवारों को जोड़ने के लिए युक्तियां कर रहे हैं, जो परमेश्वर के राज्य को लोगों के जीवनों में लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो फल लाने की सामर्थ रखते हैं, वही उनका टारगेट है। शत्रु ने उसी को अपना टारगेट बनाया है, वही उसके निशाने पर है, वही उसके निशाने पर है। जो ऑलरेडी संसार में और स्वयं में और लालच में, लोभ में खो गया, वो तो उसके पीछे वो क्यों मेहनत करेगा, क्योंकि वो पहले से ही भटका हुआ है। उसे तो वो चाहिए, वो स्त्री जो जन्म देने वाली है, वो उसका टारगेट है कि किस तरह मैं इस स्त्री को और इसके बेटे को, क्योंकि हमेशा से उसने सोच लिया कि ये स्त्री से उत्पन्न होने वाला बेटा ही मेरा सिर कुचलेगा। इसलिए स्त्रियों के जीवन में सताव का एक अलग एंगल भी है। मैं 2 मिनट आपको लेकर इस चीज को बताना चाहती हूँ। स्त्रियों के जीवन में सताव का एक बहुत बड़ा एंगल यह है क्योंकि उसके गर्भ से निकलने वाला, हमेशा स्त्री को परमेश्वर ने फलवंत दाखलता के समान बनाया है। उसका फल, उसके गर्भ से निकलने वाला जो फ्रूट है, वो हमेशा से हर वो चीज जो शैतान के सर को कुचलता है। एक स्त्री प्रार्थना योद्धा बनती है, उद्धारकर्ता को लेकर आती है, प्रार्थना करती है अन्ना, और 80 वर्षों से मंदिर नहीं छोड़ती है, वो उद्धारकर्ता को पृथ्वी पर लाने के लिए, कम लॉर्ड जीसस। एक स्त्री जो राज्य में उद्धार के लिए प्रार्थना करती, लोगों के लिए चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, ओ आजादी के लिए, ओ जीवनों को बसाने के लिए, परमेश्वर के वचन को स्थापित करने के लिए जो स्त्री गर्भ धारण करने की क्षमता रखती, वो हमेशा उसके टारगेट पर है। उसके बाद 13 वचन के बाद मैं 17 वचन पढ़ रही हूं आपके लिए। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, ठीक है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, इंग्लिश में लिखा रेमनेंट, मतलब एक बच्चे को तो नहीं मार पाया, जो आप बाद में अपने आराम से पढ़ सकते हैं। ये स्त्री को बच्चे के साथ देखा, उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा, तो उसने सोचा चलो इसे तो मैं नहीं मार पाया, और भी स्त्री के और संतान होगी। लिखा है शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और लड़ने को निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि अभी परमेश्वर के राज्य में स्त्री क्या पुरुष, क्या यहूदी क्या यूनानी, ये सब के लिए, ये पुरुषों के लिए भी है। यदि कोई व्यक्ति है जो आप सेवा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, कोई जरूरी नहीं है आप मंच पर, पुलपिट पर दिखाई दें, आप अकेले कमरा बंद करके प्रार्थना करते हैं, आप लोगों की चंगाई का कारण बनते, छुटकारे का कारण बनते, आपकी काउंसलिंग से लोग जीवन पाते हैं, आपकी काउंसलिंग से लोग दिशा पाते हैं, आप परिवारों को जोड़ते हैं, आप परिवारों के लिए प्रार्थना करते, आप उद्धार का कारण बने। वो पुरुष भी हो सकता है, आप एक फलवंत पुरुष हैं, आप भी उसके टारगेट पर है, क्योंकि क्या स्त्री क्या पुरुष, मसीह में सब एक है। और लिखा है तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, कैसी संतान से उसे नफरत है, कौन सी संतान के विरोध में लड़ाई है? जो संतान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। वो जानता है कि इन्हें मैं नहीं रोक सकता, ना इनको परमेश्वर की आज्ञा मानने से, ना यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। प्राण जाए पर यीशु मसीह का इनकार नहीं करने वाली स्त्री और उसकी संतान, नहीं करने वाला पुरुष और उसकी संतान, वो जनरेशंस के विरोध में है, वो पीढ़ियों के विरोध में, वो डरता है उस बड़ी सेना से, उस बड़ी प्रजाति से, उस बड़ी भीड़ से जो परमेश्वर का आज्ञा मानने वाले और परमेश्वर की गवाही देने पर स्थिर रहने वाले
उस बड़े योद्धाओं से वो डरता है। लिखा तब बड़े क्रोध से उनके विरोध में लड़ने को निकला। उसने हमेशा से उस प्रजाति से डर खाया है जो परमेश्वर की और मैं आपको बताऊं, इस वचन में लिखा है कि 12 अध्याय में कि जब मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़े, लेकिन अजगर और उसके दूत प्रबल नहीं हुए। वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जयवंत कैसे हुए? कैसे? क्योंकि जो फॉर्मूला स्वर्ग में है वही फॉर्मूला पृथ्वी पर चलेगा। जो तरीका स्वर्ग में जयवंत हुआ वही तरीका पृथ्वी पर जयवंत होगा। लिखा है स्वर्ग में लड़ाई हुई लेकिन अजगर प्रबल ना हुआ, और बल्कि वो वहां से पुराना सांप इब्लीस अजगर वहां से गिरा दिया गया। भरमाने वाला, संसार को भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। कैसे हराया? कैसे मिकाएल और उसके दूतों ने हराया? स्वर्ग में ये लड़ाई कैसी जीती गई, वैसे ही इस पृथ्वी पर जीती जाएगी। जैसे स्वर्ग में जीती गई वैसे ही ये लड़ाई पृथ्वी पर जीती जाएगी। उसमें 8 वचन को मैं आपके साथ पढ़ रही हूं। वे 11 प्रकाशित वाक्य 12 का 11, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। मेमने का लहू और अपने गवाही का वचन, मेमने का लहू और अपनी गवाही का वचन। मैं फिर कहती हूं, यही फॉर्मूला था जो स्वर्ग में अजगर को जयवंत न होने दिया और उसे नीचे फेंक दिया गया। पृथ्वी पर भी हम जय जब पाते हैं, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण, गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। शत्रु बहुत चालाक है। वो कहता है कि यदि तुम आज आज्ञा मानोगे, हो सकता है तुम्हारे संतान को नौकरी ना मिले। यदि तुम आज्ञा न मानोगे, यदि तुम इस थोड़े से पाप को कर लोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। इस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा पाप, थोड़ी सी खमीर, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ी सी गड़बड़ी, थोड़ी सी पाप, थोड़ी सी चीजें हैं जिससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। वो झूठ बोलता है। ये वो लोग थे जिन्होंने कहा प्राण चले जाए, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान। हमें मरना पसंद है लेकिन हम अपने परमेश्वर का इनकार, यीशु मसीह ही प्रभु है। मेमने का लहू और यीशु मसीह के गवाही का वचन, यही उनको जय दिया। आज मेरे और आपके लिए भी जिस युद्ध में हम हैं, उसके जय के हथियार यही हैं, वचन और यीशु का लहू। परमेश्वर हमें अनुग्रह करे। मैं समझती हूँ आपके लाइफ की बहुत सी बातों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने आज आपसे बात किया और दिशा दिया। आपको परमेश्वर ने पहले से चुन लिया, जान लिया, ठहराया, धर्मी ठहराया और महिमा देने के लिए, आपको यीशु के स्वरूप में करने के लिए वो परमेश्वर का प्लान है। और इसलिए पुत्र होने के कारण आप वारिस हैं, और वारिस हैं इसलिए आपके ऊपर क्रोध है और नाना प्रकार की बातों के साथ वो आपके विरोध में। लेकिन पौलुस कहता है हम इन सब बातों में यीशु मसीह के प्रेम के कारण जयवंत से बढ़कर हैं। हम एक ऐसे युद्ध में है जो ऑलरेडी जीता जा चुका है। यीशु मसीह का प्रेम और यीशु मसीह की धार्मिकता की झिलम, वचन की तलवार, यीशु के मेमने का लहू मेरे जय का कारण है। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। हम आंखों को बंद करेंगे और आने वाले समय में पवित्र आत्मा हमें जिस तरह लीड करेंगे उन बातों को हम सीखेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं हृदय से धन्यवाद करती पवित्र आत्मा, क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिन बातों को आप चाहते हैं उन बातों को खोलते हैं। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। ओ परमेश्वर, आप जीवनों को दिशा देते, आप उत्साहित करते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु कि परमेश्वर आपने हमारे लिए क्या खूबसूरत भविष्य रखा है। इसका हमें पूरा अंदाज नहीं, पर हम जानते हैं कि हम आपको आमने सामने देखेंगे और हम आपके समान होंगे। हमारा भविष्य उज्जवल है, हमारी महिमा बड़ी है। वो क्लेश जो आज हमारे सामने है कुछ भी नहीं उस बड़ी महिमा के आगे जो आपने हमारे लिए रखी है। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी सुरक्षा, हमारी ढाल है, आप हमारे जय का हथियार है, आप हमारे लिए जय का झंडा है, आप हमारे जय का झंडा है, आप हमारे जय का झंडा है। यहोवा निस्सी आप है। मैं धन्यवाद करती, यहाँ तक आपने सहायता की। हर एक चुनने वाले लोग, उनके परिवारों को हम यीशु के सामर्थी नाम से, हम चाहे कितने भी दूर हो, वचन को भेजकर चंगाई, छुटकारा, आशीष बोलते हैं यीशु के नाम से। आमीन।
आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम थोड़ा समय पे ऊपर गए लेकिन मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। आपके पेशेंस के लिए, धीरज के लिए बहुत धन्यवाद। कोई अगर नए हैं और अगर आप चाहते हैं, यदि आप फ्री फील करते हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं तो आप अलग से अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट, कोई काउंसलिंग, कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं, आपके पास हमारा फ़ोन नंबर है या